कांवड़ यात्रा को लेकर जो दिशा निर्देश है उस पर भी बवाल हो रहा है और कांवड़ यात्रा को लेकर अभी से सियासतदान भी हमलावर। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये रुड़की की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रुड़की में शिव वैष्णो ढाबा था, यहां लहसुन प्याज खिला दिया गया, उसके बाद यह हंगामा हुआ है और इस हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। योगी आदित्यनाथ इस हालात पर नजर बनाए हुए। अगली तस्वीर देखिए, योगी आज खुद दौरा करने पहुंचे, हवाई सर्वे, बाढ़ का भी सर्वे कर रहे थे, कहां तक पानी पहुंचा है और कांवड़ का जो रूट होगा वो रूट क्या होगा, कैसे कांवड़ यात्री जाएंगे और उसकी तैयारियां क्या है, बाबा वो भी देख रहे थे। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कोई अखिलेश समर्थक देखिए कांवड़ लेकर जा रहा है और उसने पीडीए लिख रखा है, लिखा है बैनर पर मिशन 2027 पीडीए। एक तरफ अखिलेश की फोटो लगी है, दूसरी तरफ डिंपल की। और अब आपको बताऊं, कांवड़ यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले सियासतदान क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है और यूपी की पुलिस पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी सरकार को कांवड़ यात्रा पर एक और आदेश जारी करना चाहिए। डीएमएसपी कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन और स्वास्थ्य का इंतजाम करें और प्रदेश के सीओ एसडीएम पैर दबाकर कांवड़ियों की सेवा करेंगे। ऐसा करने से प्रशासनिक अधिकारियों को भी पुण्य मिलेगा। क्या योगी सरकार में भक्तों की सेवा सिर्फ दिखावे तक सीमित है? सरकार सुविधाएं तो दे नहीं पा रही है, सिर्फ प्रचार में लगी हुई है। सरकार को कांवड़ यात्रियों के लिए कॉरिडोर बनाना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो हम अलग से कांवड़ कॉरिडोर बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कांवड़ यात्रा लोगों की आस्था का सागर है। अखिलेश यादव इस पर बयानबाजी से बाज आए। 2024 में सपा ने दुष्प्रचार करके कुछ सीटें जरूर जीती, लेकिन अब देश और प्रदेश की जनता सब समझ गई है। 2027 में सपा का कथित पीडीए फ्लॉप साबित होगा। बाबा रामदेव कह रहे हैं सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही हैं, इसलिए नाम छिपाने में कुछ नहीं रखा। बाबा रामदेव ढाबे पर नाम के संदर्भ में बोल रहे थे, अगर किसी की मर्जी होगी तो वो खाना खाने आएगा, इसलिए नाम छिपाना ना मजहब के हिसाब से सही है और ना धार्मिक या व्यवहारिक तौर पर उचित है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कांवड़ यात्रा धार्मिक आयोजन, इसे शांति से कराना चाहिए, डीजे की आवाज कम हो और जातिगत नारेबाजी से परहेज करें। पिछले साल हुई हिंसा से सबक लेते हुए कांवड़ यात्रा हो। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव को सुनिए जरा। वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए क्यूआर कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएमएसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर सीओ एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। जैसे ढाबा, पंडित जी ढाबा, वैष्णो ढाबा, कृष्णा ढाबा, और हम लोग ये सब होते हुए देख रहे हैं। थूक जिहाद देख रहे हैं, लब जिहाद देख रहे हैं, लैंड जिहाद देख रहे हैं। मेरे ब्रज में ही ऐसी तमाम जगह हैं जो तीर्थ स्थल हैं और वहां जबरदस्ती घेरे बैठे हैं। हिंदू जन्म हुआ, हिंदू जिया और हिंदू ही मरे, ऐसा कानून आना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक बहुत दिलचस्प खबर है, एक बहुत बड़ी सियासतदान वापस टीवी पर आने वाली है। तुलसी इज बैक। स्मृति ईरानी को, जिन्हें आपने अमेठी में देखा होगा, प्रचार करते देखा होगा, राहुल गांधी पर हमले करते देखा होगा, कांग्रेस पार्टी पर तीखे वार करते देखा होगा, वो स्मृति ईरानी अब वापस सीरियल में आने वाली है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है उनका नया लुक जो खुद जारी हुआ है, यानी जिस सीरियल में आ रही हैं उसमें उनका ये नया लुक है। अब इस लुक में स्मृति ईरानी आपको सीरियल में दिखेंगी, जिस लुक में आपने पहले उन्हें देखा, जाना, पहचाना और अभिनेता से नेता बनाया। आइए दोनों तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह साल 2000 में जब सीरियल आया था तब का पहला लुक है उनका, और 2025 में यह नया लुक आप देख रहे हैं। दोनों लुक स्मृति ईरानी के आप इस वक्त देख रहे हैं। बाकायदा इस पर पोस्ट किया है स्मृति ईरानी ने। यह तस्वीर आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी ऑफिशियल्स के अकाउंट से यह पोस्ट किया गया है, क्योंकि यह जो सीरियल है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसको 25 साल हो गए। यह स्मृति ईरानी ने तस्वीर भी साझा की जो उनके साथ इस सीरियल में किरदार थे। अगली तस्वीर देखिए, स्मृति ईरानी की वो तस्वीर है जब वो शपथ ले रही थी मंत्री के तौर पर। तो अभिनेता रही, सीरियल में छाई और उसके बाद सियासत में भी छाई। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को शिकस्त भी दी उन्होंने, लेकिन पिछली बार चुनाव में हार मिली और अब वो वापस सीरियल में नजर आएंगी। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो, शर्म करो, माफी मांगो सोनिया गांधी। रिजेक्शन, सिलेक्शन और इलेक्शन, छोटे पर्दे की तुलसी ईरानी का यह सच रहा है। स्मृति को छोटे पर्दे के ऑडिशन में रिजेक्शन तक झेलना पड़ा, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तो स्मृति घर घर की आदर्श बहू बन गई। यह सफर तब थमा जब जनता ने इलेक्शन में जिताया और उन्हें सत्ता तक पहुंचा दिया। अब एक बार फिर स्मृति ईरानी नया इतिहास लिखना चाहती हैं। वो एक है और यहाँ साइकिल हाथ और हाथी साथ आते हैं। वो एक है और यहाँ साइकिल हाथ और हाथी बंगाल से भी तृणमूल के नेता लाते हैं। आज उनसे कहना चाहती हूँ कि वो एक ही काफी है।
स्मृति ईरानी छोटे पर्दे पर कमबैक कर रही हैं। तेवर वही है, अंदाज भी वही है और कलेवर भी वही है। स्मृति क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में एक बार फिर तुलसी की भूमिका में होंगी। उनकी एक्टिंग का फर्स्ट लुक आ गया है। यह सीरियल जल्द ही पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। राहुल गांधी ना वायनाड के लोग ज्यादा वफादार 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। अब आपको बताऊं स्मृति ईरानी कौन से सीरियल में आ रही हैं, कब से आ रही हैं, आखिर कैसे वो अब फिर से छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। स्मृति क्योंकि सास भी कभी बहू थी से फिर से रिलीज हो रही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 जल्द शुरू हो रहा है और इस सीरियल में स्मृति अपनी पुरानी भूमिका को ही आगे बढ़ाएंगी। पिछली बार तुलसी वीरानी बनी थी, इस बार भी तुलसी वीरानी बनी है। स्मृति ईरानी का पहला लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। दरअसल इसके चर्चे कुछ दिन पहले ही शुरू हो गए थे, जब शो की 25वीं सालगिरह पर स्मृति ने पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने अपना पुराना लुक शेयर किया था और इंस्टाग्राम पोस्ट में स्मृति ने लिखा था, 25 साल पहले एक कहानी भारतीय घरों में दाखिल हुई और चुपचाप अनगिनत लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सिर्फ एक शो नहीं था, यह भावना, स्मृति और एक अनुष्ठान था। एक ऐसा समय जब परिवार सब कुछ रोककर एक साथ बैठते थे, रोते थे, हंसते थे और उम्मीद करते थे। इस मौके पर हर उस दर्शक को धन्यवाद जिसने तुलसी को अपने परिवार का हिस्सा बनाया। यह यात्रा सिर्फ मेरी नहीं थी, यह हमारी थी और हमेशा रहेगी। पहली बार यह सीरियल साल 2000 में लॉन्च हुआ था। तुलसी वीरानी के तौर पर स्मृति ईरानी सबकी पसंद बन गई थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल ने 2008 तक का सफर तय किया। उस वक्त यह सीरियल भारतीय टेलीविजन का नंबर 1 डेली सोप था और अब इसे फिर से दोबारा दमदार अंदाज में लॉन्च करने की तैयारी है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का प्रीमियर जल्द होगा और इसकी रीलॉन्चिंग 3 जुलाई को होनी थी, आगे बढ़ा दी गई है। स्मृति ईरानी सियासत में भी है, सांसद अभी नहीं है, अमेठी से चुनाव हार गई थी, लेकिन स्मृति ने जीवन में संघर्ष जो किया है उसकी कहानी मैं आपको बताऊं। स्मृति ने दिल्ली के होली चाइल्ड स्कूल से पढ़ाई की, जिसके बाद दिल्ली के ओपन लर्निंग स्कूल में एडमिशन लिया। हालांकि वो बीकॉम की अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। 2001 में पारसी बिजनेसमैन जुबीन ईरानी से शादी की। स्मृति ईरानी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। स्मृति के पिता पंजाबी थे जबकि माताजी बंगाली थी। स्मृति ईरानी की मां शिवानी बागची जनसंघ में थी, उनके नाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। स्मृति ईरानी 3 बहनों में सबसे बड़ी हैं। परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता अजय कुमार मल्होत्रा कुरियर कंपनी चलाते